आ जाओ मेरे दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, हम आपके डेली एक नई सीरीज लेकर आते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। जो आपका सेशन चला हुआ है वो RPF कांस्टेबल SI का सेशन है, जिसमें साइंस के आपके जो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो बच्चा, प्रत्येक दिन हम नई क्लास लेकर आते हैं। इससे पहले भी लगभग आपके 8 से 7 क्लास जा चुके हैं। सभी बच्चे जो मेरा भाई चैनल से ना जुड़ा है उन सभी क्लासेस को एक बार जाकर जरूर देखें। आज की क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसके साथ साथ जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है वो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें भाई। फर्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से परिभाषित होता है भाई। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से परिभाषित होता है द्रव्यमान, बल, संवेग या फिर आवेग। जल्दी से जवाब दें, क्या राइट आंसर होगा भाई? तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों बल, मतलब कि फोर्स। आपको पता है न्यूटन का पहला नियम कहता है कि मेरे बच्चों जो भी कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में लगेगी जब तक बाहरी फोर्स लगाकर उसको चलाया नहीं जाएगा, या फिर चली हुई वस्तु को बाहरी फोर्स लगाकर रोका ना जाएगा। ये न्यूटन का पहला नियम था जिसमें आपका ये बात की गई थी, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहा जाता है भाई। देखिए मेरे बच्चों, यदि मैं संवेग के फॉर्मूले की बात करूं तो संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। P बराबर होता है मेरे दोस्तों mv। उसके बाद होता है बेटा इम्पल्स। ये होता है बेटा आपका फोर्स इनटू टाइम। ठीक है जी। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लाज्मा अवस्था में कण होते हैं। तो प्लाज्मा की जो अवस्था होती है ये पदार्थ की ये मेरे दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? फोर्थ स्टेट है। तो बच्चा, अत्यधिक ऊर्जा वाले अधिक उत्तेजित होते हैं, उदासीन होते हैं, आयन होते हैं, या फिर सेकंड या थर्ड दोनों होंगे। तो बच्चा जवाब इसका होगा प्लाज्मा जो होते हैं अत्यधिक ऊर्जा वाले वे अधिक उत्तेजित होते हैं। राइट आंसर जो बनेगा मेरे बच्चों वो बनेगा ए। ठीक है जी। पदार्थ की 5 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चौथी अवस्था है प्लाज्मा, पांचवी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि ट्राइकोलॉजी संबंधित है बालों के अध्ययन से, दांतों के अध्ययन से, नाखूनों के अध्ययन से या आंखों के अध्ययन से। तो ट्राइकोलॉजी किससे संबंधित होती है मेरे दोस्तों? तो बच्चा वो होती है आपकी बालों के अध्ययन से होती है। दांतों का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है ओडेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी कहलाएगा। किसका अध्ययन? दांतों का। आंखों का होता है दोस्तों ऑप्थेमोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑप्थेमोलॉजी जो कहलाता है आंखों से संबंधित होता है अध्ययन। दांतों से संबंधित अध्ययन होता है ओडेंटोलॉजी, और बालों से संबंधित होता है ट्राइकोलॉजी। इसके साथ साथ मेरे बच्चों, आपको यदि आरपीएफ का फुल कोर्स चाहिए, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का कोर्स चाहिए आपको, तो इसमें आपको फुल सिलेबस करवाया जाएगा, जिसमें आपका मैथ्स भी कराई जाएगी, साइंस भी कराई जाएगी, ठीक है जी, जीके भी कराई जाएगी और रीजनिंग भी कराई जाएगी। पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे दोस्तों। ये फुल सिलेबस आपको कराया जाएगा अलग अलग स्टाफ के माध्यम से। ये कोर्स जो आपका है लाइव कोर्स रहेगा, लाइव क्लासेस इसके अंदर चलेंगी, और लाइव क्लासेस जो चलेंगी सुबह 8:30 से और 1 PM मतलब 1 बजे तक चलने वाली हैं, ध्यान रखना है। लाइव क्लासेस जिसमें आपकी थ्योरी भी रहेगी, प्लस में आपका MCQs क्वेश्चंस भी रहेंगे विद टॉपिक के साथ। ये जो कोर्स बच्चा ये आपको 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। मात्र कीमत रखिए भाई साहब, कुछ भी कीमत नहीं है इसकी। 199 रुपीज़ में मिलेगा। कहाँ पर? आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। जब आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको ये कोर्स वहाँ पर देखने को मिलेगा भाई साहब। कितने रुपए में? 199 रुपीज़ में। ठीक है जी। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है फोर्थ। कहता है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 8 न्यूटन।
1 न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है, 10 न्यूटन होता है, फिर 9 न्यूटन। ध्यान रखना 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है वो कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है भाई, ध्यान रखना है। जवाब नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि किसी बच्चे को ग्रुप में जुड़ना है तो बच्चा आरपीएफ के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कहता है कि विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किसे मापा जाता है, एनीमोमीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, माइक्रोमीटर द्वारा या फिर एमीटर द्वारा। तो जवाब क्या होगा बेटा, विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। जवाब नंबर होगा बी, राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कहता है वाष्पीकरण से उत्पन्न होता है। जब वाष्पीकरण, इसका मतलब इवोपरेशन जब होता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, गर्मी, ठंडक, गतिशीलता, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ध्यान रखना, वाष्पीकरण से आपने देखा होगा ठंडक उत्पन्न होती है जब इवोपरेशन ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा मेरे बच्चों, आपका ठंडक पैदा होती है। आपने देखा होगा जैसे कि इवोपरेशन, मटके के अंदर पानी आप रखते हैं तो इवोपरेशन की मात्रा बढ़ती है, जिसमें पानी होता है ठंडा होता है। या पेड़ के नीचे आप देखा होगा जब इवोपरेशन ज्यादा मात्रा में होता है तो उस पेड़ के नीचे क्या होती है, ठंडक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कब चलेगी तीव्र गति से पेंडुलम की घड़ी, जो घंटे वाली घड़ी होती है, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में। तो राइट आंसर बढ़ेगा मेरे बच्चों, शीत काल में जो होता है पेंडुलम की घड़ी की तीव्रता होती है ज्यादा और ग्रीष्म ऋतु में होती है कम। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों, बी राइट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित उपकरणों में से किसके द्वारा पनडुब्बी से एक नाविक समुद्री सतह के ऊपरी की वस्तुओं को देख सकता है भाई। मतलब कि समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, पेरिस्कोप का, घूर्णकस्थापी का, या फिर दूरबीन का, या फिर त्रिविमदर्शी का। तो बच्चा राइट आंसर बनेगा पेरिस्कोप, जो होता है ऊपर की वस्तु को देखने के लिए, मतलब कि पनडुब्बी से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। राइट आंसर बनेगा भाई ए। ठीक है, चलते रहिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है एक प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर, राशि के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। तो कहते हैं भाई ये कौन सी यूनिट थी जिसमें लंबाई को क्या कहते थे बेटा, लंबाई को मीटर में मापा जाता है, बल को न्यूटन में मापा जाता है। ठीक है जी, इसके साथ साथ जैसे कि आपका द्रव्यमान होता है किलोग्राम में मापा जाता है। तो कौन सी पद्धति थी, सीजीएस पद्धति थी, एफपीएस, एमकेएस या फिर एसआई। तो बच्चा ये पद्धति चलती है, एसआई पद्धति चलती है। सीजीएस सबसे पहली पद्धति, फिर एफपीएस आई, फिर एमकेएस पद्धति आई। इसमें होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है जी, इसमें 3 मुख्य चीजें मानेगी। एक तो होता है द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान होता है, या फिर हम कह सकते हैं लंबाई। सबसे पहले लंबाई को मापा गया। ठीक है, लंबाई यूनिट ली गई है, लंबाई, लंबाई। तो उस समय में लंबाई को मापते थे बेटा किसमें, सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में मापते थे। और उसके बाद ली गई है भाई साहब आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसमें मेजर किया जाता है, तो बच्चा ये किया जाता है उस समय में ग्राम में मेजर किया जाता था, ग्राम के अंदर। और समय, और समय को किसमें मेजर किया जाता था बेटा, ये था आपका यूनिट इसकी सेकंड। ठीक है, फिर चीजें चेंज होती रही। ये पद्धति थी किसमें, एफपीएस में, सॉरी सीजीएस में। किसमें थी, सीजीएस पद्धति थी ये। ठीक है, सीजीएस पद्धति थी। उसके बाद एफपीएस पद्धति आई, जिसमें आपका इसका किया गया फुट, क्या किया गया, फुट किया गया। ठीक है, फुट किया गया। इसमें आपका पाउंड किया गया, इसका सेकंड ही रहा। ठीक है मेरे भाइयों, उसके बाद पद्धति आई आपकी कौन सी, एमकेएस, है ना, जिसमें आपका इसमें को मीटर किया गया, लंबाई को, और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा गया। ठीक है जी, उसके बाद समय तो इसी में रहा, जो चेंज नहीं हुई, एक यूनिट थी कौन सी, समय, तो सेकंड। ये चीज चलती है दोस्तों, सीजीएस, एफपीएस। तो ध्यान रखना आज के समय में जो पद्धति चलती है वो ऐसा यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है भाई। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ल्यूमेन किसका मात्रक है भाई, ल्यूमेन तो प्रकाश तीव्रता का है, तरंग दैर्घ्य का है, ज्योति फ्लक्स का है, इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन जो होता है बेटा किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का होता है। राइट आंसर क्या बनेगा, सी राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा कुल गुणसूत्र जो होते हैं 42, 44, 46 या पर 48। तो कितने होते हैं? 46 होते हैं। संख्या इनकी 46 होती है। और जोड़े की मैं बात करूँ, जोड़ा पेयर में, ये पेयर में होते हैं मेरे दोस्तों कितने? 23 पेयर होते हैं। एक पेयर में दो होते हैं, 23 दूनी 46। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैंडेला मात्रक होता है भाई। कैंडेला होता है किसका मात्रक होता है? क्या मापा जाता है कैंडेला से? ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, ज्योति दाब या फिर ज्योति प्रभाव। तो बच्चा राइट आंसर जो बनेगा, ज्योति तीव्रता जो होती है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मापी जाती है भाई, ध्यान रखना है। इसको मापा जाता है कैंडेला से। ठीक है बच्चा, राइट आंसर क्या बनेगा? कैंडेला जो होता है, कैंडेला, और कैंडेला का सिंबल क्या होता है? CD। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके साथ साथ मेरे भाई, जिसको भी आपको RPF का, RPF SI एंड कांस्टेबल, कांस्टेबल का फुल कोर्स चाहिए, ठीक है जी, फुल कोर्स रहेगा तो बच्चा, जिसमें आपका फुल सिलेबस कराया जाएगा, जिसमें आपका मैथ्स भी, ठीक है जी, रीजनिंग भी, GK भी और साइंस भी। बच्चा ये जो कोर्स रहेगा, ये लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव बैच रहेगा, लाइव क्लासेस हैं। कब चलेगी लाइव बैचेज? जो चलेगा सुबह 8:30 से, और कब तक चलेगा? 1 बजे तक। ठीक है जी, इसमें फुल क्लासेस आपको कराई जाएंगी। इस कॉस्ट जो रहेगी इस RPF की, ये रखिए 199 रुपीज़। कितना है बच्चा? 199 रुपीज़। कहाँ पर ये कोर्स मिलेगा? आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और आपको ये कितने में बेटा? 199 रुपीज़ में मिलेगा। RPF SI कांस्टेबल का फुल कोर्स मिलेगा। इसके साथ किसी बच्चों को समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाई व्हाट्सएप के माध्यम से। 1 मिलियन का मान कितना होता है? तो 1 मिलियन का मान कितना होता है? 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 8, 10 की पावर 7। तो जल्दी से बताइए कितना होता है। देखिए, बच्चा कितना होता है आपका? 10 की पावर 6। तो बच्चा क्या राइट आंसर बनेगा भाई? B राइट आंसर बनेगा। 1 मिलियन का मान होता है 10 की पावर 6, इसका मतलब कह सकते हैं आपका 10 लाख 1 मिलियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने, किस सिद्धांत का यह उदाहरण माना जाता है कि चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी जो होता है वो आपका गाड़ी की ओर खिंच जाता है? तो बच्चा आपने देखा होगा, जब गाड़ी तेजी से जाती है तो प्रेशर जो होता है एयर का उसके साथ साथ होता है, तो व्यक्ति उसकी तरफ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पर आप खड़े रहते हैं, तेजी से ट्रेन की स्पीड होती है, तो जैसी गाड़ी आपकी निकलती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी आगे की तरफ फोर्स लग रहा है। न्यूटन का सिद्धांत, स्टोक का सिद्धांत, या बर्नौली का सिद्धांत? राइट आंसर बनेगा बच्चा, बर्नौली का सिद्धांत जो है ये आपका ये बात सिद्ध करता है कि जब कोई भी गाड़ी तेज गति से प्लेटफॉर्म पर निकलती है तो आपको आगे की तरफ खींचने का काम करेगी, अपनी तरफ खींचने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट, किसका कथन है कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बनता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा? न्यूटन का प्रथम नियम, या न्यूटन है, आइंस्टीन का नियम है, आर्किमिडीज का, या फिर गैलीलियो का? तो मैंने बताया था जो वस्तु विराम अवस्था में रहेगी जब तक बाहरी बल लगा करके उसको चलाया ना जाए। तो बच्चा ये था आपका न्यूटन का पहला नियम था। कौन सा नियम था? प्रथम नियम, न्यूटन का ही नियम है, प्रथम नियम, ध्यान रखना है। तो बच्चा राइट आंसर बनेगा ये। आइंस्टाइन ने एनर्जी के बारे में बताया था, E=mc²। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल के बारे में बताया था, और गैलीलियो को ब्रह्मांड का खोजकर्ता कहा जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है 16, कोलॉइडी कणों का आकार कितना होता है? कोलॉइडी जो कण होते हैं उनका आकार कितना होता है? 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर तक, 10 की पावर -2 सेंटीमीटर से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर तक, या ये है या ये है? जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा। देखते हैं सभी बच्चों का क्या जवाब आता है, जल्दी से जवाब दें। तो कोलॉइडी कणों का जो आकार होता है बच्चा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा कि जो होता है 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से लेकर 10 की पावर 7 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब एक के नीचे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 2 कहाँ से? 1/1, 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? ये सेंटीमीटर। तो देख लो कितनी छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 भाई, यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, आपके कार्य में मोटिवेशन मिलेगा, और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे भाई? जानवरों से है, पौधों से है, कीड़ों से है, रसायनों से है? तो अंट माने होती है बेटा चींटी, अंट चींटी, और चींटी जो होता है बेटा कीट है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चा आपका?
कीड़ों से होगा, सी राइट आंसर बनेगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 है, इकोलॉजी का संबंध किससे है? इकोलॉजी पक्षियों से है ना, या फिर जीव या उनके वातावरण से है, ऊतकों से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा इकोलॉजी होता है पर्यावरण से संबंधित होता है, राइट आंसर बनेगा भाई बी। ठीक है जी। जो ऊतकों का होता है वो टिश्यू कल्चर होता है, ध्यान रखना है। टिश्यू कल्चर जो होता है वो किसका होता है? आपका ऊतकों का होता है। पक्षियों का जो होता है ऑर्निथोलॉजी होता है, किसका होता है? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है भाई राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का, विमान का, रेडियो का, फिर उदरग्रोही का। बताएं भाई। रेडियो का, तो रेडियो का किसने किया था? जी मार्कोनी ने। किसने किया था? जी मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया था रेडियो का। तो विमान का किया है भाई, वायुयान या विमान, ठीक है। वायुयान का जो किया है वो किसने किया? राइट ब्रदर्स ने। दूरबीन का किया था गैलीलियो ने। ठीक है जी। राइट आंसर जो बनेगा भाई बी राइट आंसर बनेगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिपोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है भाई? हिपोक्रेटस विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? खगोल शास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिषी शास्त्र, या फिर अभियांत्रिकी। तो हिपोक्रेटस विज्ञान किस शाखा से संबंधित होता है मेरे बच्चों? तो ये होता है चिकित्सा शास्त्र से। राइट आंसर जो बनेगा मेरे बच्चों, वो राइट आंसर क्या बनेगा? वो आपका बनेगा बी बनेगा भाई। चलिए आया ना समझ में? चलते रहिए इसी प्रकार और जवाब देते रहिए। मत्स्य वर्ग के जंतु होते हैं, मत्स्य वर्ग के जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं भाई? वो जलचर होते हैं, जल में रहने वाले होते हैं, नभचर आकाश में रहने वाले होते हैं, थलचर मतलब जमीन पर रहने वाले होते हैं, या फिर ये सभी। तो बच्चा ध्यान रखना है, मत्स्य वर्ग जो होता है जल में रहता है, सीधी सी बात है। मछलियां जो होती है किसके अंदर रहती हैं? आपके पानी के अंदर रहती है। राइट आंसर बनेगा भाई ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार बताइए बच्चों। तो ऑटो हॉर्न है, एडिसन है, रदरफोर्ड है, अल्फ्रेड नोबेल है। तो डायनामाइट की खोज करता है अल्फ्रेड नोबेल, बिल्कुल राइट आंसर। रदरफोर्ड जो है बेटा आपके प्रोटॉन के खोजकर्ता कहे जाते हैं, और ऑटोन जो है भैया ऑटो हॉर्न है वो किस में है? कौन से बम के? परमाणु बम के खोजकर्ता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। तारों में प्लाज्मा बनता है, तारों में प्लाज्मा जो बनता है वो किसमें बनता है भाई? तारों में प्लाज्मा सूर्य में एक तारा है, क्या है? सूर्य में एक तारा ही है, उसमें प्लाज्मा प्रोसेस होती है। तो बच्चा ध्यान रखना, निम्न तापमान के कारण, उच्च तापमान के कारण, जल की उपस्थिति के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा तारों में प्लाज्मा जो बनता है किसके कारण? उच्च तापमान के कारण। राइट आंसर जो बनेगा बी राइट आंसर बनेगा भाई। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज होती है किसके अंदर मेरे बच्चों? सूर्य के अंदर होती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर बी बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, टर्नर के संरक्षण के उत्तरदायी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है भाई? तो टर्नर सिंड्रोम एक बीमारी है, तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 50, 65, 45 या 60? तो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा भाई 45 संख्या होती है क्रोमोसोम की। गुणसूत्रों की संख्या जो होती है टर्नर जो सिंड्रोम होता है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, दूध उदाहरण है भाई। दूध किसका एग्जाम्पल होता है भाई? जल्दी से बताइए। दूध किसका एग्जाम्पल होता है? इमल्सन का है, कोलाडी विलियन का है, विलियन का है, फिर वायु विलियन का है। तो देखो कोलाडी विलियन तो होता है, परंतु उससे पहले जवाब जो देंगे आप, इमल्सन होता है। इमल्सन को बोलते हैं भाई पायसीकरण या पायस। दूध क्या होता है? पायस होता है, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा भाई। ठीक है जी। दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, पायसी कारक एक एजेंट है, पायस को स्थायी कर देता है, पायस के उर्णन के में मदद करता है, परिक्षेपण को तीव्र करता है, पायस का समांगीकरण करता है। राइट आंसर जो बनेगा भाई पायस को स्थायी कर देता है। राइट आंसर बनता है भाई मेरे दोस्तों ए राइट आंसर बनता है भाई। पायस जो होता है इमल्सन जिसको हम बोलते हैं, दूध भी एक पायसीकरण होता है। निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सम न्यूट्रॉन समूह को बताना है भाई। तो इसका मतलब जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है ना, सेम समान, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? समान होती है। तो ये आपका ए होगा। इसका मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 है, एटॉमिक मास 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 और एटॉमिक मास 14 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास जो होता है ऑक्सीजन का वो 16 होता है। ऐसी कार्बन का नाइट्रोजन का अलग अलग दे रखा है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा मेरे बच्चों वो बनेगा क्या? आपका डी राइट आंसर बनेगा, क्योंकि 14 में से 6 कार्बन गया, 14 आपका जो मास होगा उसमें से 6 आपका जाएगा एटॉमिक नंबर। तो बच्चा वो बनता है कितना बचता है? 8 बचेगा। ठीक है। उसके बाद 15 में 7 गएगा तो भी 8 बचेगा, 16 में से 8 गया तो भी 8 बचेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो आपका न्यूट्रॉन की संख्या वो सेम आ रही है 8 8। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? डी बनेगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। भाई इसके साथ साथ जिस बच्चे को भाई आरपीएफ का कोर्स चाहिए, तो बच्चा आरपीएफ का फुल कोर्स रहेगा, फुल कोर्स आपको मिलेगा, जो आपको लाइव क्लास मिलेंगी भाई। लाइव क्लास कैसे मिलेंगी? लाइव क्लासेस चलेंगी, और लाइव क्लासेस जो चलेंगी सुबह कितने बजे से? सुबह 8:30 से लेकर
8:30 से कितने बजे तक, 1 बजे तक, ठीक है। तो वह 8:30 से 1 बजे तक क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और जो आपका करंट आएगा वो सारा कुछ कराया जाएगा आपको, जिसकी कीमत रखी गई बेटा 199 रुपीज़ रखी गई है, ठीक है। 199 रुपीज़ में आपको ये कोर्स मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और आपको वहाँ पर एक कोर्स परचेज कर लीजिए 199 रुपीज़ में। बेटा अभी पर वहाँ पर सिलेबस स्टार्ट हुआ है, फिर आप पीछे रह जाओगे, फिर आप वो बोलोगे सर जी हम पीछे रह गए, तो सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। यदि कोई और समस्या होती तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा यदि आप इस नंबर पर बताते हैं कि ये नाम, और आपको आरपीएफ के ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन जो पढ़ाई हुई पीपीटी होती है ये दी जाती है, इसके साथ साथ और भी नोट्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भाई, परमाणु बने होते हैं, परमाणु किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से या फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक से। आपको पता है परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, परमाणु जो होता है मेरे दोस्तों, परमाणु 3 चीज़ों से बनकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको पता है जी, देखो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी बनेगा। इलेक्ट्रॉन हो गया, और नाभिक में 2 चीज़ होती है, कौन कौन सा, एक तो प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, डी बनने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का एक समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं मेरे दोस्तों। कितने समस्थानिक होते हैं, 3। प्रोटियम, ठीक है जी, प्रोटियम होता है, एक होता है ड्यूटेरियम होता है, क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, और एक होता है आपका ट्राइटियम, है ना, या ट्रीटियम या ट्राइटियम उस कह सकते हैं। तो जवाब दीजिए मेरे बच्चा क्या होगा। तो ट्रीटियम हम कह सकते हैं, ड्यूटेरियम कह सकते हैं, प्रोटियम कह सकते हैं, इसका मतलब सी इसका नहीं होगा। टाइटेनियम जो होता है ये तो आपका सैटेलाइट होता है, एक प्रकार से उपग्रह होता है, किसका होता है, शनि का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा मेरे बच्चों वो क्या बनेगा, सी राइट आंसर बनेगा। हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है किसमें होती है, हरे पौधे में होती है, जिसमें जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो कवक में क्लोरोफिल होता नहीं है, नीम में होता है, बबूल में होता है, पीपल में होता है। ध्यान रखना, राइट आंसर क्या बनेगा, कवक। कवक जो होता है बेटा हम क्या कह सकते हैं, फंगई जो होती है, क्या होती है, फंगी जो होती है, इसके अंदर बेटा क्या होता है, आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है, आपका एक क्या होता है, स्टोमेटा नहीं होता है, प्लस में क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है भाई 31, सतनी वर्ग, सतनी वर्ग को बोलते हैं मेमल्स, क्या बोलते हैं, मेमल्स, ठीक जी। मेमल्स वो होते हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो गर्म रक्त युक्त रहते हैं, नियत तापीय उच्च तापीय रहते हैं, रंग रेंग कर चलने वाले होते हैं, फिर असमतापी होते हैं। तो राइट आंसर बेटा बी बनेगा। निम्न तापी भी हो सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं उच्च तापी, दोनों है, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, छिपकली किस वर्ग का प्राणी है भाई, छिपकली किस वर्ग का प्राणी है, एम्फीबियन को बोलते हैं, उभयचर है, या फिर सरीसृप है, रेप्टाइल्स है, या फिर पक्षी एव्स में आता है, या फिर स्तनी वर्ग में आता है। तो छिपकली जो होता है बेटा ये किस में आता है, आपका सरीसृप, इसका मतलब हम कह सकते हैं रेप्टाइल्स वर्ग में आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं रैंक कर चलने वाला जो प्राणी होता है वो कौन सा होता है, छिपकली होता है भाई, ठीक है। एम्फीबियन उभयचर जो होता है जो पानी में और किस पर रहता है, जमीन पर भी रहता है, और पक्षी तो आपको पता है ऊपर उड़ते हैं, और सतनी जो होता है बेटा बच्चों को जन्म देता है या फिर बच्चों को दूध पिलाता है, वो सतनी होते हैं, मेमल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 33, क्षुद्रतम जीवित कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका है ना, सबसे छोटी, क्षुद्रतम कौन सबसे छोटी है, सबसे छोटी कोशिका पूछ रहा है, जीवाणु की, माइक्रोप्लाज्मा, विषाणु की, या फिर आपका यीस्ट की। तो राइट आंसर जो रहेगा माइक्रोप्लाज्मा ग्लासेप्टिकम सबसे छोटा जीवाणु है, ये एक बैक्टीरिया होता है, और इतना छोटा है बेटा इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये एक सेल से बना है, एक कोशिका है, क्या है, एक कोशिका से बना है, ठीक है बच्चा, इतना छोटा होता है। राइट आंसर बनेगा भाई बी, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं पीपीएलओ, और क्या कह सकते हैं दूसरी भाषा में इसको, पीपीएलओ भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर में वृहत्तम कोशिका मतलब सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी होती है, स्नायु कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका, या फिर विकृत कोशिका। तो मानव शरीर में वृहत्तम जो कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है मेरे बच्चों स्नायु कोशिका, या हम कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या होती है, कौन सी होती है मेरे बच्चों, तंत्रिका कोशिका, ठीक है जी। तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका जो होती है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ध्यान रखना है। न्यूरॉन्स जो होती है, राइट आंसर बनेगा भाई। चलिए मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35, एरोसोल होता है। एरोसोल क्या है, गैस का गैस में विलयन है, गैस का द्रव्य में विलयन है, द्रव्य या ठोस का गैस में विलयन है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बनेगा गैस का द्रव्य में विलयन, राइट आंसर बी बनेगा मेरे बच्चों। इसके साथ साथ जो मेरा भाई आरपीएफ का
आरपीएफ का फुल कोर्स चाहता है भाई, ठीक है, आरपीएफ का फुल कोर्स चाहता है भाई, ये आरपीएफ का फुल कोर्स आपके लिए चलाया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। कैसी रहेंगी? लाइव क्लासेस रहेंगी। जो क्लासेस चलेंगी सुबह 8:30 बजे से चलती हैं, और 8:30 से कब तक चलती हैं? 1 बजे तक, शाम के 1 बजे तक, पीएम तक चलती हैं भाई, ध्यान रखना है। जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस, जिसमें आपकी साइंस भी कराई जाएगी, ठीक है जी, आपकी साइंस भी कराई जाएगी, आपका मैथ भी कराया जाएगा, आपका रीजनिंग भी कराई जाएगी, और आपकी जीके भी कराई जाएगी। ध्यान रखना, अलग अलग स्टाफ के माध्यम से अलग अलग चीज़ें कराई जाएंगी। इस जो आपका कोर्स रहेगा, इसका प्राइस रहेगा 199 रुपीज़। कितना है बेटा? 199 रुपीज़ रखा है। ये कोर्स मिलेगा कहाँ से? आप इस द कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से भी, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें फुल सिलेबस, आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी रहेगी भाई, ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ बेटा, ये जिस बच्चे को समस्या आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और आपको ग्रुप के अंदर ऐड भी कर दिया जाएगा। किसके ग्रुप में? आरपीएफ के ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए मेरे बच्चों, जो आज के क्वेश्चंस रहेंगे, आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, और इसके साथ साथ जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरुदक्षिण के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।